जपे श्री तन मन प्राण यूं मिले जो फूलन में बास, जो फूलन में बास। श्री स्वामी हरिदास महाराज पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज, जय जय श्री श्यामा श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन। परम भागवत अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी ज्ञानेंद्र जी महाराज निज आश्रितों को सिद्धांत के बारे में ये कवित सवैया जो भी है श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि देखो भाई, संसार में अनेक तरह के भक्त जो है तुम्हें मिलेंगे, अनेक तरह के भक्त दिखाई दे रहे हैं। जो है कोई कोई भगत तुम लाख उपाय करो, लाख समझाओ, किसके आस जो है केवल पूजा में है। काव के पूजा की ऐसे आस लगी भाई है कि भाई निरंतर ये हर्ष में पूजन करते रहते हैं, पूजा में ही लगे रहते हैं। और आगे बढ़ो तो कोई कोई क्या है कि केवल बेचारे यह लोग परलोक स्वर्गाधिकों के लिए स्वर्गाधिकन के जो विषय विलास साधनों में ऐसी निपुणता से लगे हुए हैं कि हमें स्वर्ग मिल जाएगा। इनको समझाओ कि स्वर्ग तो मिल जाएगा, लौट कर फिर यही आना है। वो बाद में देख लेंगे, पहले स्वर्ग आनंद लेंगे स्वर्ग में जाकर के। कोई घर परिवार सब कुछ छोड़ करके जहाँ तक कोई वन में जाकर के बसे हुए हैं, परंतु नाना प्रकार के उद्यम परिश्रम करने में लगे हुए हैं। निरंतर कुछ न कुछ उद्यम कर रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं। कोई महात्म ज्ञान में लगे हुए हैं, ज्ञान प्राप्त होकर अहम ब्रह्मास्मि करके घूम रहे हैं। कोई ध्यान में ऐसे लगे हुए हैं, सुबह से शाम तक ध्यान में मगन रहते हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि बहुत से लोगों को अभिनिवेश केवल विधि विधान कर्मकांड, ये श्राद्ध पिंड आदि में इतना मन लगा हुआ है कि भाई इसी को सब कुछ समझते हैं। अब ये सब अगर फिर आकर के फिर नित्य विहार उपासना के लिए याचना करें, नित्य विहार उपासना के लिए ये लोग अपने को कहे कि हम स्वामी जी बिहारी जी के हैं, हम भी नित्य विहार के उपासक हैं, तो गुरुदेव जी महाराज सहज ही कह रहे हैं कि भाई ये तुम्हारा जो परिश्रम है, ये देह को जो परिश्रम दे रहे हो, केवल देह को परिश्रम है और कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तुम लोगों को नित्य विहार प्राप्ति के लिए तुम आस लगा के बैठे हो,
कि पर ये देह को परिश्रम दे रहे हो, कुछ भी नहीं होगा। नित्य विहार उपासना के लिए तो भाई केवल परिश्रम ही परिश्रम है। रात दिन जो तुम कठिन परिश्रम कर रहे हो उससे कुछ भी नहीं होगा। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई कितने लोग तो, बहुत सारे लोग तो दर्शन करने में ही ऐसे आकुल व्याकुल रहते हैं, उसी में संतोष मानते हैं। दर्शन करके दिन में 2-3 बार बिहार जी महाराज के पास में जाकर के दर्शन कर लेते हैं और समझते हैं कि हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई हम क्या बताएं, श्री स्वामी जी महाराज को विशुद्ध प्रेम रस रीति और बिहार जी महाराज की ये अद्भुत प्रेम रस रीति एकांत रस विलास निज महल सदृश न तो पहले कभी सुना न आगे कोई ये संभव है कि स्वामी जी महाराज के रस रीति के अलावा भी और कोई गुड रस रीति है ऐसो न सुनने में आयो न आगे कोई हो ऐसो हो। ये स्वामी जी महाराज की रस रीति ही सर्वोपरि है, क्योंकि ये रस रीति ये संपत्ति महासुरत रस विलास निज महल वृंदावन की है। यह महल की जो है यावत संपत्ति जो भी श्री धाम वृंदावन में सब जो है अति सरस रसीली गुड रस रीति श्री युगल सरकार के लिए है और युगल सरकार भी यह रस रीति को पी करके हमेशा अतृप्त ही रहते हैं और इसी रस रीति के ही लिए वांछा करते हैं। इसी रस रीति का आसक्ति भरी हमारे दो युगल सरकार निरंतर यह धाम श्री धाम वृंदावन में रहते हैं, निवास करते हैं और निज महल से बाहर की जो समस्त सुख है, वृंदावन धाम से बाहर की जो सुख है उसको हमारे प्रिया लाल जो स्वप्न में भी नहीं सोचते हैं उसके लिए, अर्थात सपने में भी नहीं सुहाता। जो वृंदावन के रस रीति के अलावा बाहर की रस रीति हमारे प्रिया लाल जी को सपने में भी नहीं भाता। इसलिए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि काहू के आस पूजा की, काहू के विषय विलास, काहू के उद्यम श्रम ग्रह बनवास। सब श्रम कर रहे हैं तो ये भी बता रहे हैं कि वो नित्य विहार प्राप्ति के लिए इधर भी श्रम करते हैं, तो ये तुम्हारा श्रम देह को कष्ट है, समय बर्बाद है। न तो तुम निज महल के एकांतिक रस विलास को समझ पाओगे, न तो तुम जो है पिछले कर्म को छोड़ सकोगे। दोनों तरफ तुम उलझे हुए हो। इसलिए तुम लोगों का स्वामी जी महाराज के परंपरा में आना ऐसा धिक्कार है जैसे दिन में दीप जलाना। श्री वृंदावन को सुकृपा करे, जैसे तैसे भी किसी भी हालत में श्री धाम वृंदावन जो सबसे पहले जो कृपा करे तो वो निज सुख परम सुख प्रेम रस रीति मन में समा नहीं सकती। ऐसा अद्भुत सुख है, ऐसा सर्वोपरि सुख है। हम इन ही के आस, गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हम तो इनके ही आस में ऐसे जो है मग्न हो गए हैं कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए कि अनंत सुख स्वप्ने उन्न समा, और कोई भी सुख हमें जो है स्वप्ने में भी नहीं सुहाता, क्योंकि ये श्रीधाम वृंदावन संत जू में जो परम सुख प्राप्त हुआ श्री स्वामी जी महाराज की कृपा थे, श्रीधाम वृंदावन संत जू की कृपा थे, तो ऐसा सुख हमें
और कोई सुख दिखाई नहीं जो स्वामी जी महाराज के सुख को बराबरी कर सके। ऐसो रसिक भयो नहीं हुए है भूमंडल आकाश। हमारे परम रसिक सिरमौर हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि स्वामी जी महाराज जैसे रसिक न कभी कोई हुआ, न वर्तमान में है, न आगे कोई होगा। आगे होगा तो वो स्वयं स्वामी जी महाराज ही होंगे, अर्थात स्वामी जी महाराज की कृपा पात्र ही होगा। ऐसी बात नहीं कि ऐसो रसिक भयो नहीं हुए है, होंगे हमारे स्वामी जी महाराज ही बेर बेर धराधाम में और नित्य विहार में। नित्य विहार को जो है उधर एक स्वरूप से प्रियालाल जी को लाड़ लड़ा रहे हैं, एक स्वरूप से जो है आप धराधाम में अपने धर्म को उपासना को बहन कर रहे हैं। ये साक्षात स्वामी जी महाराज ही अवतरित होकर के करते हैं। और साक्षात स्वामी जी महाराज दोबारा फिर प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, साधु भाई ऐसो महल हमारो, ऐसो महल हमारो, साधु भाई ऐसो महल हमारो, निर्गुण सरगुण बारी है जाके, कहे न वेद विचार, साधु भाई ऐसो महल हमारो, अद्भुत रूप रंग रस अद्भुत अद्भुत नित्य विहारो, श्री कुंज बिहारी ललित लाडली, करि राख्यो मुरहार। साधु भाई, हे रसिक जनों, साधो कहते हैं सज्जन को। तो श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि हे साधु भाई, हे रसिक जन, हमारो महल ही ऐसो है जाके बारे में हम क्या बताएं। निर्गुण सरगुण निराकार साकार जो भगवत स्वरूप जो है, वे तो निकुंज महल के बाहर ही बड़ी बड़ी पौरी बनकर के ऐसे खड़े हैं कि जहां तक नजर को पहुंचाना भी कठिन है, नजर को टिकना भी कठिन है। निर्गुण सरगुण की ऐसी ऊंची ऊंची बाउंड्री है हमारे निकुंज महल के बाहर, और जाकी कहतन वेद विचारो, सब कुछ उल्लेख करने वाले बताने वाले वेद व्यास जी महाराज भी न कहत। वहां पर हमारे व्यास जी महाराज भी बेचारे उस बात को न उल्लेख कर पाए, न बता सके। वो नित्य विहार एक अद्भुत नित्य विहार है। रूप रस रंग सब कुछ अद्भुत है वहां पर, और अद्भुत नित्य विहारो, जहाँ को नित्य विहार को स्वरूप भी अद्भुत है, जहाँ पर हमारे प्रियालाल जो दोनों ही अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है कि श्री कुंज विहारिणी ललित लाडली, हमारी ललित लाडली अत्यंत सुंदरी, अत्यंत प्यारी लाडली शक्ति श्री कुंज विहारिणी रानी निकुंजेश्वरी प्राण प्यारी जू, निकुंज महल में करे राख्यो उरहारो। अपने निज आश्रितों को हृदय को हार बना करके निकुंज को महल में, निकुंज महल को
सहचरी बना करके सदा सदा ही निकुंज में ही राखे हैं। ऐसी नित्य किशोरी जो को निज महल है कि जो साधो भाई ऐसो महल हमारो महल ऐसो है जहाँ महल में जो श्यामाजू विराजमान है उनकी कौन क्या बता सकता उनके बारे में। ऐसी रस भरी नित्य किशोरी जो है कि जो निज आश्रितों को हृदय का हार बना करके निकुंज महल के दासी बना करके सदा सदा के लिए निकुंज महल के अंदर ही निकुंज महल के सदस्य बनाकर पूर्ण संपूर्ण अधिकार दे करके उसका सदा सदा अजर अमर बना करके निकुंज महल में ही रखते हैं। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज को निज महल, श्री स्वामी जी महाराज की निज जोरी, यह जोरी अविचल श्री वृंदावन। जा जोरी अविचल रूप से जो वृंदावन में नित्य विहार परायण है, ना ही आनसो काज और किसी भी रस रीति से कोई मतलब ही नहीं उनको। हमारे माई श्यामा जो को राज, हमारे माई श्यामा जो विपिन में वृंदावन में नित्य किशोरी जो को राज है, श्री श्यामा जो को राज है। इसलिए आइए हम सब मिल करके गाएं, हमारे माई श्यामा जो को राज, श्यामा जो को राज, हमारे स्वामी जी जो जाके अधीन सदा ही सांवरो या ब्रज को सिरताज, वृंदावन को ब्रज को जो सिरताज है जो है श्यामा जो के अधीन है, जाके अधीन सदा ही सांवरो। हमारे सांवरो लालजू जो है नित्य निरंतर हर पल हर घड़ी हर क्षण श्यामा जो के अधीन है, प्यारे जो के अधीन है। और यही ब्रज के और वृंदावन के सिरताज। इसलिए श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रित को समझा रहे हैं और हमारे श्री स्वामी विठल भी गुरुदेव जी महाराज रसिकन को समझा रहे हैं। यह जोरी अविचल श्री वृंदावन, ये वृंदावन धाम से पल भर के लिए भी ये और रस रीति या वृंदावन से बाहर जोरी कभी भी एक पल भी नहीं जा रहे हैं। हर पल हर घड़ी वृंदावन के अंदर ही निज महल में ही मग्न रहते हैं। ये निज महल के अंदर ही अपने समस्त मनोरथों को पूर्ण करते हुए सब सखी सहेली सहचरिन को भी ये संवारते हुए या निज वृंदावन में ही ये विराजमान है। श्री विठल विपुल बिहारिन के बल, ऐसे बिहारिणी जो श्री कुंज बिहारिणी जो दिन जल धर जोगा, हमारे माए श्यामा जो को। जैसे वर्षा ऋतु में वर्षा होते ही सब वनस्पति हरे भरे हो जाते हैं, फूलते हैं, फलते हैं। ऐसे ही हमारे नित्य किशोरी जीव की कृपा से हम लोग निकुंज महल में सदा ही फूल रहे हैं, फल रहे हैं। श्री हरिदास प्रसन्न बिना, श्री हरिदास प्रसन्न बिना ऐसो कौन हमें
प्रसाद दिबैया लोभई कानी कनावड़ी मानत धीरज कायज धर्म खिबैया। श्री बिहारी निदास उदास फिरे जग लोग सबे दिन दाम लिबैया। वृत ने मनि सिद्ध न बित छुबे अनन्य सबे रस प्रेम निबैया। बताओ यह घोर कलयुग में अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज के प्रसन्न नहीं होते। स्वामी जी महाराज प्रसन्न नहीं होते। धराधाम पर स्वामी जी महाराज प्रकट होकर ऐसे घोर कलयुग को दमन नहीं करते। तो बताओ ऐसो अति विशुद्ध प्रेम विलास को, प्रेम रस रीति को या संसार में प्रसाद देने वाला और कोई था क्या? और कोई क्यों नहीं हुआ? अर्थात स्वामी जी महाराज के बिना और कोई समर्थवान था ही नहीं। स्वामी जी महाराज ऐसे अद्भुत रसिक शिरोमणि अनन्य नृपति, जितने भी राजा महाराजा थे, राजा महाराजाओं के अनन्य जो है मुकुटमणि थे, अनन्य नृपति थे आप। अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज धराधाम में श्री निधिवन जी में विराजमान। उन्होंने निज आश्रितों को जिस तरह से श्री बिहारी जी महाराज को प्रकट करके, प्रियालाल जी को प्रकट करके श्री बांके बिहारी जी महाराज को अद्भुत दर्शन कराने वाले, ऐसो महाप्रसाद देने वाला और कोई क्यों नहीं था। श्री गुरुदेव जी महाराज मनन करते हुए सबको समझा रहे हैं कि अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज के बिना अगर स्वामी जी महाराज प्रसन्न होकर के धराधाम पे प्रकट नहीं होते तो ऐसो अति विशुद्ध प्रेम रस रीति को देने वाला, बताने वाला कौन हुआ? पहले कोई नहीं हुआ। हुए तो केवल स्वामी जी महाराज ही प्रकट हो गए ऐसे, क्योंकि सबन के प्राण जो है, सबन के और सभी के कुछ न कुछ और कुछ सुख स्वाद में अधीर होने के कारण वो जो है सर्वोपरि नित्य बिहारिणी जो, सर्वोपरि श्री स्वामिनी जो को नित्य विहार, प्रियालाल जी को नित्य विहार रस रीति की अनन्य उपासना को अपने हृदय में वे लोग धारण नहीं कर सके। जो अद्भुत नित्य विहार है, उस नित्य विहार को, उस स्वरूप को कोई भी धारण नहीं कर सके। इसीलिए श्री स्वामी जी महाराज ने ही सर्वप्रथम धारण करके सबके लिए ये नित्य विहार रस रीति सुलभ करा दिए। ऐसे स्वामी जी महाराज से पहले कोई नहीं हुआ। श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि सबन के मन में कुछ न कुछ और सुख स्वाद स्वरूप ये अधीर होने के कारण सब लोग कहीं न कहीं उस निज रस रीति से बिछुड़ गए। वो सर्वोपरि नित्य विहार रस रीति को वो समझ नहीं सके, धारण नहीं कर सके। इसी कारण से ही जो साक्षात जो नित्य विहारिणी जो श्री स्वामिनी जो के अनन्य दास, अनन्य आश्रित जन, उनके निज आश्रित जन, उनके भक्तजन जो है सभी से उदास होकर के सबसे अलग हो जाते हैं, भीड़ में नहीं रहते। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हमारे स्वामिनी नित्य विहार के स्वामिनी जो के जो आश्रित जन, अनन्य निज जन सभी से उदास होकर के बस केवल एकांतिक
को ही चुन लेते हैं। बोल माते हरि लाल की।